जब प्रकृति का निर्माण पूरा हुआ तब सभी देवी देवताओं ने अपने लिए एक एक सवारी चुनी। माँ लक्ष्मी, जो धन और सौभाग्य की देवी हैं, अब भी अपनी सवारी की प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्होंने सभी पशु पक्षियों को बुलाया और घोषणा की, कार्तिक मास की अमावस्या की रात को जो भी मुझ तक सबसे पहले पहुंचेगा वही मेरी सवारी कहलाएगा और मेरा प्रिय वाहन बनेगा। एक ओर मोर था, जो अपनी सुंदरता और तेज उड़ान पर घमंड करता था। दूसरी ओर हाथी था, जो अपनी शक्ति और मजबूत कदमों पर भरोसा रखता था, और एक छोटा शांत उल्लू था, जो कोने में बैठा था। मोर ने उल्लू से हंसकर कहा, ओ छोटे उल्लू, तुम तो रात में ही जगते हो, और अमावस की रात तो सबसे काली होती है। तुम इतनी दूर कैसे पहुंच पाओगे? उल्लू ने बस अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और मुस्कुरा दिया। कार्तिक मास की अमावस्या की रात आ गई। सभी पशु पक्षी सोचने लगे, इतना अंधेरा है, माँ लक्ष्मी का महल तो बहुत दूर है, अब तो सुबह होने पर ही चलेंगे। और वे सब आराम से सो गए। पर उल्लू को पता था कि अमावस की काली रात ही उसका असली उपहार है। उसकी आंखें घने अंधेरे में भी स्पष्ट देख सकती थीं, जैसे उसके अंदर ज्ञान की एक मशाल जल रही हो। जबकि बाकी सब गहरी नींद में थे, उल्लू ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग किया। वो चुपचाप तेजी से अंधेरी राहों को पार करता हुआ माँ लक्ष्मी के महल की ओर उड़ चला। कुछ ही देर में उल्लू माँ लक्ष्मी के कमल के महल के द्वार पर पहुंच गया। वो पहला था। सुबह होने से पहले ही उसने अपनी मंजिल पा ली थी। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने उल्लू से कहा, तुमने अपनी गति या शक्ति का नहीं, बल्कि अपनी अनोखी क्षमता का उपयोग किया। तुम अंधेरे में भी रास्ता देखते हो, यह ज्ञान और शुभता का प्रतीक है। इस प्रकार उल्लू धन धान्य की देवी माँ लक्ष्मी की सवारी बना। आज भी लोग अमावस्या की रात उसे पूजते हैं, क्योंकि वो हमें सिखाता है कि बाहरी चमक नहीं, बल्कि अंदर की बुद्धिमानी ही हमें सही राह दिखाती है और सच्चा सौभाग्य लाती है।